नमस्कार, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बुधवार को हिंसक झड़प हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हो गए थे। सरकार ने हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। जहां लेह को सोमवार में शांत तो हो गया, लेकिन जो 2 दिन तक हिंसा की आग जली वो अब तक एक भी, हालांकि उसमें स्थानीय नागरिक की मौत नहीं हुई। हालांकि घायलों में कुछ नेपाली और कश्मीरी जरूर नजर आए। इससे सुरक्षा एजेंसियां विदेशी साजिश के एंगल से भी जांच करनी शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय की एक टीम मंगलवार को लेह पहुंच गई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अब तक हुई हिंसा की रिपोर्ट तैयार की गई। सूत्रों के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA की टीम भी हिंसा में जांच में जुटी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, IB और STF की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंची हैं। CBI भी हिंसा की जांच में जुटी हुई है और CBI ने सोनम वांगचुक की संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लेह यानी HIAL की बैंक डिटेल्स और फॉरेन फंडिंग के रिकॉर्ड्स को भी खंगालना शुरू कर दिया है। अब पता चला कि यह संस्था FCRA लाइसेंस इसका जो था वो भी रद्द कर दिया गया है। इसके जरिए विदेशी जो चंदा आता था उसकी जांच भी हो रही है। जिसके बाद वांगचुक बोला, उनकी तरफ से जो बात है वो रखी गई और कहा कि मुझे जेल में भेजने की तैयारी हो रही है और कहा कि मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश भी हो रही है। अब गौरतलब है कि 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तब से यहां के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। लद्दाख अपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA लगातार इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की 4 जो मुख्य मांगे हैं वो आपको बताते हैं। पहली मांग है राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी मांग संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी मांग लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट का आरक्षण दिया जाए। और चौथी मांग हिमालयी क्षेत्रों के लिए अलग ट्राइबल मिनिस्ट्री का भी गठन किया जाए। अब वांगचुक का नया आंदोलन शुरू होने के 10 दिन बाद सोमवार को हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने याद किया कि 20 दिन पहले उनके एक बुजुर्ग साथी को इलाज में दिक्कत आई थी। इसी घटना को बहाना बनाकर भीड़ ने मैसेज भेजना शुरू किया और देखते ही देखते हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सोनम वांगचुक ने कहा कि हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे युवा निराश हो गए और हिंसा भड़क उठी। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि हिंसा के पीछे वांगचुक के भड़काऊ बयान भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने युवाओं को उकसाया और सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाईं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जब इन तमाम प्रदर्शनों के लिए बातचीत पर बात बनी तो 6 अक्टूबर को बात होने की सहमति बनाई गई थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह बातचीत को और जल्दी किया जाए, लिहाजा 27 सितंबर को बात करने का फैसला तय हुआ था। लेकिन उसके ठीक 3 दिन पहले यहां हिंसा की आग भड़क उठी और लेह में किस तरह से लाठीचार्ज हुआ हमने देखा। आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई और लेह को किस तरह से जलाया गया। उसके बाद फिलहाल अभी अपडेट ये कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। कई सारे पहलुओं पर जांच हो रही है। अब आप स्वतंत्र राज्य यानी इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग को और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।